जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। उससे पहले जीकेएस आरएस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। साथियों, जीकेएस आरएस एकेडमी में सारे राजस्थान में अपना परचम लहराया है। विगत भर्ती एग्जामों में भी अपना परचम लहराया, आने वाली एग्जामों में अपना क्या लहराएगा, परचम लहराएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास से सब जुड़े रहिए, शुरू से और अंतिम तक। सभी साथियों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे सबको इस क्लास का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके ये क्लास लेके आए हैं, तो आपको भी इतनी मेहनत करना चाहिए। जिसी के साथ और साथियों, हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करें, वीडियो को लाइक करें, सभी साथियों को क्लास शेयर करें। ये क्वेश्चन रामबाण औषधि साबित होंगे सभी एग्जामों के लिए। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय हिंद। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे मां शारदे व गणेश जी महाराज के नाम से। तो देखो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सिटी पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, एशिया का वियना, राजस्थान का कश्मीर आदि उपनाम किसके हैं? उपनाम पूछा गया है कि उपनाम से किस शहर को जाना जाता है, उसके बारे में बताएंगे। ए ऑप्शन क्या है अपना? बूंदी। बी ऑप्शन क्या अपना? भरतपुर। सी ऑप्शन क्या अपना? डूंगरपुर। डी ऑप्शन क्या अपना? उदयपुर। तो सभी जवाब देंगे भाई इसका। हाँ, सभी देंगे भाई जवाब, जब तक मैं आपके कमेंट देखता हूं। हाँ जी भाई, नमस्ते नमस्कार, सब देंगे इसका जवाब। देखो, सबसे पहले बात करें बूंदी की। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। बात करें राजस्थान में, सर्वाधिक बावड़ी अभी किस जिले में? उदयपुर में। इसीलिए सब सर्वाधिक बावड़ी अपनी बूंदी में है और सर्वाधिक झीलें अपनी का है उदयपुर में। इसलिए उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहा जाता है और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। और राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां भी कहां बनी हुई है? बूंदी में बनी हुई है। उसी के बाद हम बात करें तो बावड़ियां होती क्या है? बावड़ियां होती हमारे सीढ़ी नुमा कुआं होता है, उसे बावड़िया कहा जाता है। इनका निर्माण शाही परिवारों के द्वारा करवाया जाता था, इसलिए वर्षा जल संग्रहण के लिए इनका क्या करवाया जाता था? निर्माण करवाया जाता था। उसके बाद हम बी ऑप्शन अपना भरतपुर। भरतपुर से किनका संबंध है? महाराज सूरजमल का, जिसे जाटू का प्लेटो कहा जाता है। महाराज सूरजमल का संबंध है, ये अपने भरतपुर से हो जाएगा, सूरजमल जी का। उसके बाद हम बात करते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी के नाम से अपने डूंगरपुर को जाना जाता है। ये तो उपनाम किसके हो जाएंगे भाई साहब? ये उपनाम सब किसके हो जाएंगे? उदयपुर के। और इसी उदयपुर को व्हाइट सिटी या झीलों की नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक झीलें भी अपनी कहां बनी हुई है? ये बनी हुई है अपनी उदयपुर में। तो इसकी के साथ अपना डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जगत अंबिका मंदिर, इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है, इसका निर्माण किस शताब्दी में करवाया गया था? भाई साहब, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शताब्दी की बात कर रहा है। ए ऑप्शन क्या अपना? 10वीं शताब्दी। बी ऑप्शन क्या है? 12वीं शताब्दी। सी ऑप्शन क्या है? 14वीं शताब्दी। और डी ऑप्शन क्या अपना? 16वीं शताब्दी। तो सब इसका आंसर बताएंगे किस शताब्दी में करवाया गया था इसका निर्माण। इसी के साथ मैं आपके कमेंट देखता हूं, सब जवाब देंगे इसका। 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। रमेश जी भी दे रहे हैं। हाँ, दो भाई, सब दो, इसका जवाब दो। देखो साथियों, इस जगत माता अंबिका माता मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शैली में करवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार शैली। इसी गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली भी कहा जाता है। लेकिन अपने से शताब्दी पूछा है, शताब्दी बताना है। शताब्दी कितने साल में होती है भाई? 100 साल में। 100 साल की एक शताब्दी होती है। शताब्दी बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में यह पूछा गया। पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण भी किनके शासनकाल में करवाया गया था? वो भी अपने प्रतिहारों के शासनकाल में राजस्थान में सर्वाधिक मंदिरों का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
3 नंबर क्वेश्चन अपना, मोतीलाल तेजावत की जन्म स्थली की आखो जन्म कठे हुई बी का बारे बताणु आपने। ए ऑप्शन अपना कोल्यारी, बी ऑप्शन अपना सुजानगढ़, सी ऑप्शन अपना देवली, डी ऑप्शन अपना कोई नहीं। बताएंगे मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। देखो सबसे पहले बात करें सुजानगढ़, ये सुजानगढ़ है भाई अपना चूरू में, सुजानगढ़ अपना चूरू में है। बात करें चूरू जिला कौन से संभाग में आता है, तो चूरू जिला आता है भाई अपने सीकर संभाग में, सीकर संभाग। और सीकर संभाग में अपने 4 जिले आते हैं भाई। जिलों की बात करें तो सीकर संभाग में अपने 4 जिले आते हैं। एक तो आता है भाई अपना सीकर, दूसरा आता है अपना चूरू, तीसरा आता है अपना झुंझुनू, चतुर्थ अभी नया ऐड किया गया है भाई साहब, वो किया गया अपने नीम का थाना को। नीम का थाना जहां पर दूध दही का खाना वो है नीम का थाना, नीम का थाना को ऐड किया गया। उसी के साथ बात करें तो इसी झुंझुनू जिले की 2 तहसीलों को भी नीम का थाना में जोड़ा गया है। एक अपनी उदयपुर वाटी, दूसरी तहसील अपनी खेतड़ी को, वो भी किसमें ऐड किया गया है नीम का थाना में। इसी नीम का थाना में एक सभ्यता है, उसका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में भाई साहब, वो है अपनी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है साथियों। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यही गणेश्वर सभ्यता तम्मर युगीन सभ्यताओं की क्या है, जननी है। और ये गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर है, नदी की बात करें तो नदी हो जाएगी अपनी कांतली नदी के ऊपर गणेश्वर सभ्यता बनी हुई है नीम का थाना जिले में। इसी नीम का थाना को तोरावाटी भी कहा जाता है। तोरावाटी इसलिए कहा जाता है कि कांतल नदी का भाव क्षेत्र होने के कारण इसे तोरावाटी भी कहा जाता है। और भाई साहब ये पुरातत्व का पुष्कर राजस्थान पुलिस की एग्जाम में पूछा गया था कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो वो बता देंगे गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तम्मर युगीन सभ्यताओं की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। लेकिन बात करें नगरी की, नगरी किसे कहा जाता है, नगरी कहा जाता है आड़ उदयपुर को कहा जाता है। तो साथियों इसका आप सब जवाब देंगे, इसका जवाब हो जाएगा अपना कोल्यारी। कोल्यारी गांव में हुआ था, कहां हुआ था भाई, कोल्यारी में हुआ था। उसी के साथ चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। बात करते हैं कहां पर है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ए ऑप्शन अपना सांगानेर, सांगानेर का संबंध तो कहां से है भाई, जयपुर से, सांगानेर जयपुर। बी ऑप्शन क्या अपना उदयपुर, सी ऑप्शन क्या अपना डबोक। ये डबोक भी कहां है भाई, स्थान अपना उदयपुर में बना हुआ है। नीम का थाना के बारे में तो अभी बताया था आपको, नीम का थाना किस संभाग में आता है, संभाग की बात करें तो यह आता अपना सीकर संभाग में। अभी नया जिला बना था भाई, सीकर को तोड़कर इसको जिला बनाया गया है। तो बात करते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा पूछा है तो ये हो जाएगा भाई साहब अपना डबोक। और ये डबोक स्थान तो कहां पर है भाई, अपने उदयपुर में है, उदयपुर में। और सर्वाधिक जिले भी कहां बताया था आपको, उदयपुर में ही है। और सहेलियों की बाड़ी के बारे में बात करें तो ये भी कहां है, अपनी उदयपुर में ही है। और इसका निर्माण किसने कराया था, निर्माण के बारे में बात करें तो इसका निर्माण कराया था संग्राम सिंह ने। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्लास से जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हाँ भाई उदयपुर ने डबोक बताना, स्थान आ गया। अगर डबोक नहीं आता तो फिर अपना उदयपुर सही होता। अभी तो तेरे शहर आया हूं जीकेएस आरएस एकेडमी में पढ़ाने को, अभी तो तेरे शहर आया हूं जीकेएस आरएस एकेडमी में पढ़ाने को। तू मेरी क्लास से तो जुड़कर देख, आया हूं तुझे नौकरी लगाने को। इसी के साथ बात तो अपना सी राइट हो गया था। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अपना, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1884 में निर्मित इसे उदयपुर का मुकुटमणि व मानसून महल के नाम से जाना जाता है। किस महल को जाना जाता है उसके बारे में बताना है। आमेर की बात करें तो भाई साहब आमेर अपना कहां हो जाएगा, जयपुर में। आमेर कहां अपना जयपुर में। रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर कहां है अपना भाई, रणथंभौर अपना सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में क्या है, रणथंभौर। उसी के बाद में भाई साहब इसी रणथंभौर में 3 नेत्र गणेश जी का मंदिर है, 3 आंख वाले गणेश जी का मंदिर है। बताया जाता है कि शादी का प्रथम निमंत्रण 3 नेत्र गणेश जी को भेजा जाता है रणथंभौर में। भाई साहब उसी के बारे में आगे बात करें तो आप बताओगे बोरा गणेश जी कहां है, सब बताएंगे बोरा गणेश जी कहां है।
कमेंट में सब जरूर बताएंगे। बोरा गणेश जी का मंदिर कहाँ है, सब लोग बताएंगे। रमेश जी सी बता रहे हैं, सब बताएंगे। ये बोरा गणेश जी का मंदिर कहाँ है? बोरा गणेश जी की बात करें तो इनका मंदिर बना हुआ है उदयपुर जिले में। तो भाई साहब सी ऑप्शन क्या अपना सज्जनगढ़, और ये सज्जनगढ़ भी कहाँ है अपना उदयपुर में है। और डी ऑप्शन क्या है अपना भाई सभी, तो सब बताएंगे इसके बारे में। सी क्या हो जाएगा अपना एकदम राइट, ये कहा जाता है भाई सज्जनगढ़ को, सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ का संबंध तो कहां से है अपना उदयपुर जिले से। इसी के साथ आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन अपना, मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था। देखो ए ऑप्शन क्या अपना गोगुंदा, बी ऑप्शन क्या अपना डबोक, सी ऑप्शन क्या अपना बैरोट, डी ऑप्शन क्या अपना कोटपुतली। सब बताएंगे भाई, आंसर देंगे। बात करें महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका, बचपन का नाम कीका था भाई। देखो क्षेत्र विशेष के हिसाब से नाम होते हैं। बात करें मेवाड़ की, आज भी यहां पर छोटा लड़का होता है उसे कीका कहा जाता है, लड़की को कीकली कहा जाता है। बात करें अपन भाई शेखावाटी की, शेखावाटी में छोटी लड़कियों को चीकली कहा जाता है, लड़कों को चीकला कहा जाता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था भाई साहब? कीका था। और बात करें गुफा की बात हो रही है, और ये गुफा कहाँ है भाई साहब अपनी गोगुंदा, ये कहाँ है अपनी गोगुंदा। एकदम अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सभी साथी क्लास से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें तो जिससे मजा आएगा। एक शिक्षक, एक कलम, एक किताब देश का भविष्य बदल सकती है। इसी के साथ सभी साथी जुड़े, क्योंकि भाई साहब बड़ी मेहनत से क्लास तैयार की जाती है। सभी गुरुजन आपकी क्लास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके सामने आते हैं, वो ट्यूशन लेके आते हैं जो सभी प्रतियोगी एग्जामों में आते हैं। उसी के साथ जितनी भी एग्जाम आपको देखने को मिलेंगी उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन छपेंगे। यहां से गारंटी, विश्वास और वादे के साथ कह रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेंगे। इसी के साथ सभी को अपने को जुड़े रहना है, जब तक क्लास चले तब तक जुड़े रहना है। सभी साथियों को क्लास शेयर कर दो भाई, क्योंकि क्लास का फायदा सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि क्लास का फायदा मिलेगा ही तो ही अपना क्या होगा भला होगा। देखो तो ये कहां हो जाएगी गोगुंदा। डबोक कहां बताया था, डबोक स्थान अपना कहां है भाई उदयपुर में है। और ये बैरोड और कोटपुतली दोनों को मिला के कौन सा जिला बनाया गया है? कोटपुतली बैरोड। और साथियों बात करें कोटपुतली बैरोड में कौन सी भाषा बोली जाती है? भाषा की बात करें तो यहाँ पर राठ भाषा बोली जाती है, क्योंकि साथियों यहाँ पर सर्वाधिक क्या रहते हैं? अही यादव रहते हैं, इसीलिए राठ भाषा बोली जाती है। और इसी बैरोड में जिलानी माता का मंदिर है। जिलानी माता, जिलानी माता के बारे में थोड़ा सा सुनना साथियों। जिलानी माता कौन सी माता रे? जिलानी माता। जिलानी माता की बात करें तो इनका मंदिर बना हुआ है बहरोड तहसील में, बहरोड तहसील। और जिले की बात करें तो भाई साहब जिला हो जाएगा कोटपुतली बैरोड। जिलानी माता ने चमत्कार क्या दिखाया था? चमत्कार के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि साथियों किसी भी देवी को पूजने के पीछे एक ही रीजन होता है, उन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई क्या दिखाया? चमत्कार दिखाया। और जिसने भी जो चमत्कार दिखाया उसी को दुनिया क्या करती है भाई साहब? नमस्कार करती है। बिना चमत्कार वालों को कोई पूजता ही नहीं है। इसी के साथ बताया जाता है कि जिलानी माता ने यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम हुआ करते थे, और मुस्लिम क्या करवा रहे थे? हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो साथियों बताया जाता है जिलानी माता ने अपने चमत्कार के कारण हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया था, उन्हें मुस्लिम नहीं होने दिया था। और साथ ही इनका मंदिर बना हुआ बैरोड में। इसे राठ क्षेत्र की आराध्य देवी के नाम से भी जाना जाता है। और राठ भाषा कोटपुतली और बैरोड के क्षेत्र में बोली जाती है। ये भी पहले जिलानी माता का मंदिर किस जिले में आता था? जिलानी माता का मंदिर पहले अलवर जिले में आता था, लेकिन अभी कोटपुतली बैरोड को जिला बना दिया गया। तो ये आता अपनी बैरोड तहसील, जिला पूछे तो कोटपुतली बैरोड। इसी के साथ सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेंगे। नमस्कार, राम राम सा, घनी खम्मा सा। हाँ जी, सब साथी जुड़ो क्लास से ज्यादा लोगों को शेयर करो। मैं ये क्लास बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार करके लाया, क्योंकि मौका मिला तो तेरे शहर आऊंगा, मौका मिला तो तेरे शहर आऊंगा। अभी तो मम्मी पापा के सपने पूरे कर दूं नौकरी लग के, फिर तुझे ही फॉर्च्यूनर में घुमाऊंगा, तुझे ही फॉर्च्यूनर में घुमाऊंगा। इसी के साथ साथियों
जीकेएस आरएस अकेडमी ने अपना परचम लहराया है, काफी अनुभवी टीचर आपके सामने लाके। और ये साथियों विद्यार्थी हित में कितना बड़ा काम है कि YouTube के ऊपर आपको एकदम निःशुल्क क्लासें दी जा रही है। जो विद्यार्थी कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते वो भी अपनी क्लास घर तक भी ले सकते हैं, घर से भी अपनी क्लास ले सकते हैं। इसी के साथ मैं तो कहना चाहता हूं कि पढ़ाई करना ही सबसे भलाई है, पढ़ाई करना ही सबसे भलाई है। भाई साहब कोई याद नहीं रखेगा अगर अपन पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने को क्या करना है, पढ़ाई करना है। साथियों बता दिया मैंने, तो इसका एक क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। मायरा की गुफा कहां, अपनी गोगुंदा में बनी हुई है। उसके बाद में आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकलिंगजी कैलाशपुरी किस तहसील में है? ए ऑप्शन अपना सादड़ी, बी ऑप्शन क्या अपना डबोक, सी ऑप्शन क्या अपना गिरवा। ये तीनों स्थान की बात करें तो भाई साहब सादड़ी तो कहां बना हुआ है भाई, अपना सादड़ी स्थान तो कहां है, पाली। और ये बात करें दो स्थान डबोक और गिरवा, ये बने हैं भाई अपने उदयपुर में, उदयपुर जिले में है। तो इसका सब आंसर देंगे। एकलिंगजी कैलाशपुरी किस तहसील में है, तहसील बतानी है अपने को। भाई यहाँ के जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे वो एकलिंगजी महाराज को अपना क्या समझा करते थे, उनको ये बोलते थे कि भाई हम तो उनके क्या करते हैं, हम तो उनके दीवान हैं, शासन तो वो हम तो उनके दीवान हैं, हम तो उनके पास क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। एकलिंगजी नाथ जी महाराज की बात हो रही है, एकलिंगजी के बारे में बता रहा कौन सी तहसील में है, तहसील पूछा गया है। भाई साहब तहसील हो जाएगी अपनी गिरवा तहसील, सी क्या हो जाएगा अपना, एकदम राइट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से रामबाण गोष्ठी साबित होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, वादा दिलाता हूं आपको, वादा करता हूं आपसे सभी से कि इस क्लास से लास्ट तक जुड़े रहे। सभी साथियों को शेयर कर दे, क्लास ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि आप जितने ज्यादा इस क्लास से जुड़ोगे उससे ही अपना क्या होगा, हमें भी लाभ मिलेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ऐसे तो मनोबल बढ़ने वाला है नहीं, आप ही बढ़ाओगे। सब देंगे आंसर, हाँ जी सीमा जी दे रहे हैं बी आंसर, सब दो भाई। तो साथियों गिरवा हो गया, आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है श्रीनाथ जी का मंदिर व इनकी मूर्ति गोसाई भगत वृंदावन से लेकर आए, व इनका मंदिर कहाँ है? भाई साहब श्रीनाथ जी की मूर्ति कौन लेके आए थे? वो लेके आए थे अपने गोसाई भगत जी लेके आए थे। श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से लाए थे, वृंदावन से लाए थे, वृंदावन। और ये वृंदावन तो कहां पर है भाई, अपना यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वृंदावन कहां है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो बताएंगे मंदिर पूछा है बांडोली, ए ऑप्शन क्या है बांडोली, बी ऑप्शन क्या है पाटन, सी ऑप्शन क्या है नाथद्वारा, डी ऑप्शन क्या है सभी। सबसे पहले बात करें बांडोली स्थान की, बांडोली स्थान कहां है? बांडोली स्थान अपना राजसमंद में है भाई साहब, राजसमंद में। बात करें पाटन की, पाटनी तहसील का है भाई, अपने नीम का थाना में है, नीम का थाना जहां पर दूध दही का खाना, नीम का थाना जहां पर दूध दही का खाना। नाथद्वारा कहां है भाई? नाथद्वारा अपना राजसमंद में है, नाथद्वारा कहां है? अपना राजसमंद में। ये क्या है अपना सभी? तो इसका राइट आंसर देंगे भाई साहब। मंदिर कहां बना हुआ है? श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है नाथद्वारा, नाथद्वारा। और यहाँ का क्या फेमस है? अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव कहां का फेमस है? श्रीनाथद्वारा का फेमस है। पूछा जाए अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है तो नाथद्वारा का बताएंगे। इसी के साथ चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी साथी शेयर कर दे क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। हाँ भाई नमस्ते, नमस्कार, राम राम सा, गणी खम्मा सा। हाँ जी 369 मीटर, हाँ जी सगड़ा दो भाया जवाब। ज्यादा से ज्यादा जुड़ो भाई क्लास से, जितने आप ज्यादा जुड़ोगे उतना ही ज्यादा हमारे को भी क्या, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप तो क्लास से जुड़े रहें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहां है? द्वारिकाधीश जी के मंदिर पूछा है, कहां है? देखो ए ऑप्शन क्या है? पंचमहल है भाई, ये पंचमहल, पंचमहल। बी ऑप्शन क्या है? आड़। सी ऑप्शन आड़ तो कहां है भाई? अपना उदयपुर में है। सी ऑप्शन क्या है? कांकरोली, कांकरोली कहां है भाई? राजसमंद में है। देवली, देवली की बात करें तो देवली स्थान कहां है भाई? अपना
टोंक में है, राइट आंसर देना है। बात करें पंचमहल की, भाई साहब ये पंचमहल तो कहां बना हुआ है अपना, बैराठ में बना हुआ। अरे पंचमहल कहां बना हुआ है, बैराठ में। इसी बैराठ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, विराट नगर हुआ करता था, विराट नगर। ये विराट नगर मत्स्य जनपद की क्या हुआ करती थी, राजधानी। पूछे कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराट नगर। इसी बैराठ का प्राचीन नाम क्या था, विराट नगर। और यहां पर किसका शासन हुआ करता था, राजा विराट का शासन हुआ करता था। और राजा विराट के कुल देवता कौन हुआ करते थे, गणेश जी महाराज हुआ करते थे। इसी गणेश जी महाराज को मत्स्य अवतार भी माना जाता है। साथियों बात करें ये बैराठ तहसील कौन से जिले में आती है, जिला पूछे तो भाई साहब ये आती है अपनी कोटपुतली, बैराठ जिले में अपनी क्या आती है, बैराठ तहसील आती है। तो यहां पर भाई साहब बताया जाता है कि 1 साल अज्ञातवास बिताया, ऐसा पांडवों ने एक साल यहाँ पे अज्ञातवास बिताया था। पांडव 5 थे और उनके पत्नी कितनी थी, एक। पत्नी का क्या नाम था भाई साहब, पत्नी की नाम की बात करें तो पत्नी का नाम था द्रौपदी। पांडव 5 पत्नी 1, पांडव 5 पत्नी 1, उसका नाम द्रौपदी। साथियों इसी के साथ बताएंगे अपने को द्वारिकाधीश मंदिर पूछा है तो ये हो जाएगा अपना कांकरोली। और कांकरोली तो कहां है, राजसमंद में है भाई साहब। यहाँ पे टायर ट्यूब का क्या है, कारखाना भी कहां है, कांकरोली राजसमंद में ही टायर ट्यूब का क्या है भाई साहब, कारखाना है। उसी के साथ आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा अपने सामने। मौर्य शासक संपत्ति द्वारा निर्मित कुंभा द्वारा पुनः निर्मित उपनाम कुंभलनेर मत्स्येंद्र दुर्ग मेवाड़ की शरण स्थली कहलाता है, मेवाड़ की शरण स्थली कहलाता है। ए ऑप्शन क्या है, चोमू दुर्ग। बी ऑप्शन क्या है, ब्यावर दुर्ग। सी ऑप्शन क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग। डी ऑप्शन क्या है, कोहिनी। साथियों इसका आंसर देंगे सभी। चोमू दुर्ग की बात करें तो भाई साहब ये तो है अपना जयपुर में बना हुआ है। चोमू दुर्ग कहां बना हुआ है, जयपुर में। भाई साहब ब्यावर अजमेर से अलग करके ब्यावर को क्या बना दिया गया, जिला। और यहाँ ब्यावर की क्या प्रसिद्ध है भाई, बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है। पूछा जाए कि बादशाह की सवारी कहां की फेमस है तो बता देंगे भाई साहब कहां की है, ब्यावर, ब्यावर की है, ब्यावर की है। उसी के साथ डी ऑप्शन क्या है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, और सी ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग, डी ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई साहब अपना कोमलगढ़ दुर्ग। और कोमलगढ़ दुर्ग कहां पर है भाई साहब, कोमलगढ़ दुर्ग अपना राजसमंद जिले में बना हुआ है कोमलगढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो सब देंगे जवाब। राजसमंद की जीवन रेखा है, जीवन रेखा पूछा है। ए ऑप्शन क्या है, नंदसमंद। बी ऑप्शन क्या है, फतेह सागर। सी ऑप्शन क्या है, आना सागर। डी ऑप्शन क्या है, सभी। मैं कमेंट चेक करता हूं जब तक सभी दोस्त इसका जवाब देंगे। क्लास से जुड़े सभी साथियों को क्लास शेयर करें, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं अभी साथियों आप सबके लिए। मां तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तुम तो सपने बड़े देखना, तुम तो सपने बड़े देखना। इसी जीकेएस आरएस एकेडमी में पढ़कर मैं आपको नौकरी लग के दिखाऊंगा, नौकरी लग के दिखाऊंगा। इसी के साथ साथियों चलते हैं आगे तो बताएंगे। ये कहा जाता है, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, नंदसमंद को कहा जाता है। बात करें फतेह सागर की, फतेह सागर कहाँ है भाई अपनी, ये है उदयपुर में। फतेह सागर कहाँ है भाई अपनी, उदयपुर में। आना सागर की बात करें, आना सागर कहाँ है भाई अपनी, अजमेर में है, अजमेर में। और इस झील का निर्माण किसने कराया था, इस झील का निर्माण कराया था अन्नोराज ने, अन्नोराज ने कराया था। इसी अन्नोराज को आना जी भी कहा जाता है। पूछा जाए कि अन्नोराज जी का उपनाम क्या था तो बता देना, इसे आना जी भी कहा जाता है। और ये कहा है अपनी अजमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंदसमंद को कहा जाता है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी साथियों को शेयर कर दो, क्लास लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो अगला क्वेश्चन अपना, चार खंबिया बलीचा गांव में किसकी छतरी है, छतरी पूछा है भाई साहब, छतरी। ए ऑप्शन क्या है, चेतक। बी ऑप्शन क्या है, प्रताप। डी ऑप्शन क्या है, दुर्गादास। सी ऑप्शन क्या है, चुंडावत। तो अपन सब देंगे भाई साहब। देखो बात करें छतरियों की, सबसे पहले बात करें गेटोर की छतरिया।
गेटोर की क्षत्रिय, गेटोर की क्षत्रिय तो कहां है भाई, अपने किस वंश से संबंधित है, ये तो अपने कछुआ वंश से संबंधित है। कछुआ वंश, कौन सा वंश रे, कछुआ वंश। कछुआ वंश कौन सा, जयपुर वाला, जयपुर वाला। बात करें कछुआ वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है, वो हो जाएगी भाई अपनी शिला देवी हो जाएगी, शिला देवी। बात करें कछुआ वंश की कुल देवी कौन है, कुल देवी के बारे में बात करें तो कुल देवी हो जाएगी अपनी जमुआई माता, जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर कहां बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। इसी जमुआ रामगढ़ जयपुर को क्या कहा जाता है, ढूंढान का पुष्कर कहा जाता है। इसलिए ढूंढान का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ पर गुलाब की क्या की जाती है, कर्सी की जाती है साथियों, इसीलिए ढूंढान का क्या कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि शिला देवी की मूर्ति कहां से लाई गई थी, भाई साहब आमेर के राजा हुआ करते थे मानसिंह, बंगाल यात्रा पे गए थे, उनको बोलो मूर्ति अच्छी लगी तो राजा केदार नहीं दे रहा था, तो राजा केदार से लड़ाई लड़के उनको पराजित करके और शिला देवी की मूर्ति चुरा के लाए थे और उनको कहां स्थापित किए, आमेर दुर्ग में। और इसी शिला देवी की डाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है और उस शराब की क्या दी जाती है भाई साहब, भक्तों को चढ़ना में दी जाती है। कुलदेवी तो कौन सी हो गई, जमुआई माता, लेकिन आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन सी हो गई भाई, ये भी क्या हो गई, शिला देवी हो गई। साथियों इसी के साथ आप सबको मेरे साथ बना रहना है आगे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, बलीचा गांव में पूछा है तो भाई साहब ये किसकी छतरी थी, चेतक की छतरी थी। और ये चेतक क्या हुआ करता था, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक था भाई साहब। चेतक ने बड़ी सूरवीरता दिखाई थी युद्ध के अंदर, बड़ी सूरवीरता दिखाई थी युद्ध के अंदर। चेतक ने साथ नहीं छोड़ा था महाराणा प्रताप का, साथी हो तो ऐसा चेतक जैसा, साथ दो तो ऐसे दो चेतक जैसा। चेतक ने ऐसा साथ दिया साथियों महाराणा प्रताप, बहुत बड़ा विश्वास था अपने घोड़े के ऊपर, अपने चेतक के ऊपर कि चेतक अपना क्या दे रहा है, बहुत बड़ा साथ दे रहा है। इसी के साथ आगे चलते हैं, इसका राइट क्या हो गया, अपना ए हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्वारिकाधीश चुंडावत द्वारा 1680 में स्थापित ठिकाना पूछा है, तो ठिकाना कौन सा है भाई, ए ऑप्शन क्या है देवगढ़, बी ऑप्शन क्या है बैराट, सी ऑप्शन क्या है गणेश्वर, डी ऑप्शन क्या है टोडा। तो सब बताएंगे भाई, सब राइट आंसर देंगे इसका। बात करें बैराट की, बैराट के बारे में थोड़ा सा सुनना। बैराट में 3 डुंगरियां हैं, 3 पहाड़ियां हैं। बैराट में 3 डुंगरियां या पहाड़ियां हैं। एक तो है भाई बीजक पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी रे, बीजक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी। दूसरी कौन सी है, गणेश पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी रे, गणेश पहाड़ी। तीसरी है महादेव पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी रे, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। बात करें बीजक डूंगरी, ये बीजक डूंगरी पे बौद्ध स्तूप के चिन्ह मिले हैं। किसके चिन्ह मिले हैं भाई, बौद्ध स्तूप के चिन्ह मिले हैं। कौन सी डूंगरी पर है, बीजक डूंगरी पे। ये गणेश डूंगरी है, गणेश डूंगरी पे किसका मंदिर बना हुआ है, गणेश जी महाराज का मंदिर बना हुआ है, गणेश जी महाराज का। इस गणेश जी महाराज को मत्स्य अवतार माना जाता है। इसी गणेश जी महाराज को राजा विराट के कुल देवता के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि राजा विराट के कुल देवता कौन थे, वो थे गणेश जी महाराज। अवतार किसका थे, मत्स्य अवतार, मछली का अवतार माना जाता है। उनका मंदिर कहां बना हुआ है, गणेश डूंगरी के ऊपर बना हुआ है। अगली बात करते हैं महादेव डूंगरी, इन पे किसका मंदिर बना हुआ है भाई, यहाँ भीमसेन जी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है, भीमसेन जी का मंदिर बना हुआ है महादेव डूंगरी पर। इसी महादेव डूंगरी पे भीम के क्या रखे हुए हैं, मोटे मोटे गट्टे रखे गए हैं। उन गट्टू से क्या किया करते थे, पांडव खेला करते थे। साथियों इसी के साथ चलते हैं आगे, सब देंगे जवाब। तो ये कहां है भाई, द्वारिकाधीश चुंडावत स्थापित ठिकाना ये हो जाएगा अपना देवगढ़। ए इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, सती मंदिर, कुंवारी सती मंदिर, मां सती मंदिर, कोहिनी। बताएंगे भाई। सबसे पहले तो सती किसे कहा जाता है, सती के बारे में बात करें
सती किसे कहा जाता है? मानो किसी महिला का क्या पति खत्म हो गया, उसके साथ स्वयं भी क्या कर ले, अग्नि संस्कार, उसे क्या कहा जाता है? सती कहा जाता है। और साथियों अंतिम संस्कार कौन सा होता है? 16वां संस्कार होता है। उसके बाद हम बात करें महासती किसे कहा जाता है? महासती उसे कहा जाता है भाई मानो किसी महिला का पति विदेश में काम कर रहा है और वहां पर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। घर तक डेड बॉडी नहीं लाई जाती है, लेकिन महिला क्या करती है? किसी ना किसी निशानी के साथ स्वयं क्या हो जाती है? सती हो जाती है। उसे महासती कहा जाता है। साथियों महिला तभी सती होगी जब वो गर्भाधान नहीं होगी। अगर वो गर्भाधान है तो उसके डिलीवरी होने के बाद में क्या होगी भाई? वो सती होगी। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवारी सती मंदिर। कुंवारी सती मंदिर। कुंवारी क्या हो गई थी भाई? ये गेवर माता क्या हो गई थी? सती हो गई थी। बी क्या हो जाएगा अपना? एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ सभी साथियों को क्लास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास से जुड़े, लाइक करें। बताओ क्लास कैसी लग रही है? आप सभी कमेंट में बताएंगे। बी क्या हो गया अपना? एकदम राइट हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, राजा विराट की कुलदेवी कौन है? राजा विराट की कुलदेवी के बारे में पूछा है अपने से। तो साथियों थोड़ा सा बेसिक सुनना। बात करें पांडवों की, पांडव कितने थे रे? 5 थे। 1 साल लास्ट का बचा हुआ था। उनको क्या बिताना था? अज्ञातवास। क्या बिताना था रे? अज्ञातवास। गुरुजी अज्ञातवास होता क्या है? अज्ञातवास तो बताओ हमारे को भाई। अज्ञातवास बताएंगे आपको होता क्या है। बात करें अज्ञातवास की, अज्ञातवास का मतलब यह है कि आपको आपस में कोई पहचान नहीं सके। कौन सहदेव है, कौन भीम है, कौन नकुल है, कौन अर्जुन है, कौन भीम है, कौन द्रौपदी है, तो आपको कोई पहचान नहीं सके। तो साथियों लास्ट का 1 वर्ष बिताने के लिए कहां जाते हैं? बैराट में आ जाते हैं। कहां जाते हैं रे? बैराट में। इसी बैराट में राजा विराट का क्या हुआ करता था? शासनकाल। शासनकाल होने के कारण ही भाई साहब इसी को क्या कहते थे? राजा विराट की भूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? विराट नगर पड़ा था। तो इन्होंने भाई साहब क्या किया? बोले यहाँ के राजा कौन है? विराट है। यहाँ के राजा कौन है? विराट है। तो अपन क्या करते हैं? 6 लोग क्या बनाते हैं? नीति बनाते हैं कि भाई जंगल में रहेंगे, यहाँ पर क्या खाएंगे? अपने लिए कुछ भी नहीं होगा, पानी वगैरह किसी चीज की व्यवस्था नहीं होगी। तो अपन क्या करते हैं? यहाँ के राजा है, राजा के पास चलते हैं। राजा के पास इसलिए चलेंगे, नौकरी करेंगे वहां पर। साथियों नौकरी के लिए जाते हैं। नौकरी के लिए जाएंगे तो भाई इन्होंने योजना बनाई कि ऐसे तो अपने को पहचान जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं? नहीं पहचाने राजा विराट, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? अपनी रणनीति बनाते हैं, अपनी वेशभूषा, अपने वस्त्र अलग अलग धारण करते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि राजा विराट के पास नौकरी करने के लिए कौन जाता है? अर्जुन जाता है। अर्जुन ने बोला कि राजा विराट मुझे नौकरी के ऊपर रख लो। दूसरा नाम बताया। उन्होंने बोला कि भाई मैं नौकरी के ऊपर रख लूंगा, लेकिन आप काम क्या करोगे? उन्होंने बताया कि भाई जो आपकी लड़की है ना, राजा विराट की लड़की का नाम हुआ करता था उत्तरा। आपकी लड़की को मैं डांस सिखा दूंगा। राजा विराट ने सोचा कि कोई बात नहीं, अपनी लड़की को ये डांस सिखा सकते हैं, आगे जाके अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी, जिससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो उन्होंने सोचा। इसी प्रकार से राजा विराट पूछा कि भाई आप सैलरी क्या लोगे? महाराज मुझे सैलरी नहीं चाहिए। अर्जुन बोला महाराज मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए, मुझे सैलरी से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपके साथ आपके इसी दरबार में 1 साल के लिए नौकरी करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप नौकरी पे लग जाओ। तो अर्जुन क्या करता है? राजा विराट की पुत्री उत्तरा को क्या सिखाने लग जाता है? डांस सिखाने लग जाता है। साथियों उसके बाद में बताया जाता है कि 2 नंबर पे जाता है भीम। भीम जाता है और भीम को ज्यादा ही भूख लगा करती थी। भीम ने बोला कि महाराज मुझे नौकरी के ऊपर रख लो। उन्होंने बोला कि भाई आपको नौकरी के ऊपर रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सैलरी क्या लोगे? काम क्या करोगे? भीम ने बोला कि महाराज मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। तो बोले आपको क्या चाहिए? मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए और मुझे 1 साल के लिए आप यहाँ पर क्या दे दो? काम दे दो, आपके दरबार में रख लो।
राजा ने सोचा कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास, राजा के पास आप साधारण सी बात है, काफी अतिथि जनता आती रहती है, राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। पूछा जाए कि राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना ही राजा का क्या होता है, धर्म होता है साथियों। इसी के साथ भाई भीम भी क्या बन जाता है, राजा विराट के पास रसोई के रूप में क्या करने लग जाता है, नौकरी करने लग जाता है। उसके बाद में जाती है द्रौपदी, द्रौपदी राजा विराट के पास जाती है कि राजा विराट मुझे आप नौकरी पे रख लो। उन्होंने बोला कि आप क्या काम करना चाहती हो, बोले कि मैं आपके बच्चों की दाई मां हो जाऊंगी। दाई मां किसे कहा जाता है, जो बच्चों का लालन पालन करती है, उस मां को क्या कहा जाता है, रे दाई मां कहा जाता है साथियों। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे बच्चों का क्या करेगी, लालन पालन करेगी। लालन पालन करने वाली मां को दाई मां कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि दाई मां किसे कहा जाता है, जो बच्चों का लालन पालन करती है, उस मां को क्या कहा जाता है, दाई मां कहा जाता है। इसी के साथ द्रौपदी को भी क्या करता है राजा विराट, नौकरी पे रख लेता है। इस प्रकार से 6 लोग किसके पास नौकरी करने लग जाते हैं, राजा विराट के पास नौकरी करने लग जाते हैं साथियों। उसी टाइम में क्या होता है, राजा विराट का युद्ध हो जाता है किसी के साथ। उसी टाइम में राजा विराट के पास सेना नहीं होती है, राजा विराट घबरा जाता है। राजा विराट क्या करेगा, तो साथियों उस टाइम में द्रौपदी ने बोला कि महाराज आपके पास कोई नौकरी कर रहा है, वो एक है ना जो आपकी लड़की को डांस सिखाता है, वो आपका रथ चला लेगा अच्छे से। तो उसको बोले यार वो डांस सिखाने वाला कैसे, नहीं बोले हमने सुना है, उनके खिस्से सुना है, दरबार में बात होती रहती है। तो साथियों बताया जाता है कि अर्जुन रथ को चलाता है, राजा विराट के रथ को चलाता है अर्जुन, और अर्जुन क्या करता है, राजा विराट को युद्ध विजेता कर देता है। तो ऐसा बताया जाता है 1 साल उनका पूरा होने के लिए जा रहा था। उसी टाइम में होता क्या है, उन्होंने 6 लोगों ने बोला कि महाराज हमें आज्ञा दो, हम यहां से जाना चाहते हैं। राजा विराट ने बोला कि आपकी सैलरी चालू कर दूंगा, बोले हमें सैलरी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बताया जाता है। राजा विराट सोचता है कि अब क्या बना लिया जाए, रिश्ता बना लिया जाए। तो साथियों राजा विराट ने बोला कि अर्जुन आपके एक पुत्र है, पुत्र का क्या नाम है, अभिमन्यु, अभिमन्यु की शादी कर देता हूं। बोले किसके साथ, बोले मेरे पुत्री है ना उत्तरा, जिसको आप डांस सिखाते हो, उसके क्या बन जाओ, आप ससुर जी बन जाओ। तो साथियों ऐसा बताया जाता है कि अभिमन्यु की शादी किसके साथ कर दी जाती है, उत्तरा के साथ अभिमन्यु की शादी कर दी जाती है। ये महाभारत में अपने को देखने को मिलता है साथियों। तो अपने इसका राइट आंसर बनता है ये ऑप्शन क्या अपना मनसा पूरण माता, बी ऑप्शन क्या अपना आई माता, सी ऑप्शन क्या अपना जिलानी माता, डी ऑप्शन क्या अपना सभी। तो बात करें आई माता की, आई माता का मंदिर कहां बना हुआ है, भीलाड़ा। कहां बना हुआ है, भीलाड़ा। और भीलाड़ा तो किस जिले में आता है भाई, जोधपुर जिले में आता है। बात करें भीलाड़ा, भीलाड़ा कहां था, जोधपुर जिले में। आई माता का संबंध राजस्थान से नहीं था, तो कहां से था, आई माता मालवा की थी। कहां की थी रे, मालवा की। साथियों बताया जाता है कि मालवा के मुल्तान से, मांडू के मुल्तान से इसको क्या हो जाता है, लव हो जाता है। भाई साहब इसको लव हो जाता है तो मांडू का मुल्तानी से क्या करने लग जाता है, परेशान करने लग जाता है। परेशान हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने सोचा कि वहां से चल के कहां जाती है, राजस्थान आ जाती है, भीलाड़ा जोधपुर। यहां पर आके अपना गुरु रामदेव जी महाराज को बना लेती है। रामदेव जी महाराज की क्या बन जाती है, शिष्या बन जाती है। साथियों बताया जाता है कि आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। पुलिस के वर्दी जवान वर्दी पहन के भी नहीं जा सकते, उनका भी क्या है, प्रवेश निषेध है। बात करें आई माता के बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम जीजी बाई था साथियों आई माता का। तो साथियों इनके गुरु थे रामदेव जी महाराज। आई माता के दीपक से केसर टपकती है, केसर से काजल बनती है, और काजल कहां डाली जाती है, आंखों में। आंखों का इलाज करने वाली देवी आई माता को कहा जाता है। आई का मतलब ही आंख होता है, आई का मतलब ही क्या होता है, आंख होता है। उसके बाद हम बात करें जिलानी माता की, जिलानी माता का मंदिर बना हुआ है बैरोड कोटपुतली। कहां बना हुआ है रे, बैरोड कोटपुतली। ये क्या किया था, हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाया था। तो इसका राजा विराट की कुल देवी पूछा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनसा पूरण माता। मनसा पूरण माता का मंदिर है पापड़ी गांव, बैराट तहसील, और जिला पूछे तो अपना कोटपुतली बैरोड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जय जीर्ण नामक फिल्म कब बनी थी, 2003 में, 2004 में, 2005 में और 2021 में। सब जवाब देंगे जब तक मैं अभी सब साथियों का कमेंट देखता हूं। हाँ राम राम सा, गणी कम्मा सा, हाँ भाई सब दो जवाब दो।
सब देंगे इसका जवाब। जय जीन नामक फिल्म कब बनी थी? सबसे पहले बात करें जीन माता की। जीन माता की, जीन माता का जन्म हुआ था धांधुगांव। धांधुगांव हुआ था अपने चूरू जिले में आता है। भाई का नाम क्या था? भाई का नाम हर्ष था। साथियों, इनके पिताजी का नाम क्या था? गंगराज था। और ये क्या है? चौहानों की कुलदेवी है। राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत भी किसका है भाई? जीन माता का ही है सबसे लंबा लोकगीत। उसी के बाद बात करें देवताओं में किनका है? देवताओं, लोक देवताओं की बात करें तो वो है अपने रामदेव जी महाराज का है। और देवियों में किनका है भाई? जीन माता का है। तो बताएंगे ये फिल्म कब बनी थी? फिल्म की बात करें तो ये फिल्म बनी थी अपनी 2003 में बनी थी। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, यहां से क्वेश्चन देखना साथियों। इसी के साथ जीके आरएस एकेडमी आपके साथ विश्वास जताती है 2003 में बड़ा राइट क्वेश्चन है साथियों, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरद पूर्णिमा महोत्सव कहां मनाया जाता है? ए ऑप्शन है टोडा, बी ऑप्शन है डबो, सी ऑप्शन है राजनगर, डी ऑप्शन क्या? सभी। सब देंगे भाई, राइट आंसर देंगे। शरद पूर्णिमा महोत्सव कहां मनाया जाता है? सब राइट आंसर देंगे भाई। 2004 में नहीं बनी थी, 2003 में बनी थी वो फिल्म। सब देंगे भाई जवाब इसका। देखो ये शरद पूर्णिमा महोत्सव, बात करें जिला, जिला ये नीम का थाना में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है रे? नीम का थाना। लेकिन अपने से क्या पूछा है भाई? स्थान पूछा है। स्थान की बात करेंगे तो स्थान क्या हो जाएगा? काला कोटा। काला कोटा, काला कोटा। और ये काला कोटा कहां पड़ता है भाई? अपना टोडा में पड़ता है। टोडा में पड़ता है। तहसील भी पूछे तो क्या बता देंगे? NKT, नीम का थाना। तो ये शरद पूर्णिमा महोत्सव कहां मनाया जाता है भाई? अपना टोडा में बनाया जाता है। और यहाँ के वर्तमान में महंत कौन है? महामंडलेश्वर बलदेवाचार्य जी यहाँ के क्या है? महंत है साथियों। इसी के साथ इसका अपना राइट क्या होगा? ए होगा टोडा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखेंगे सभी। प्रसिद्ध बलेश्वर महादेव मंदिर कहां है? ए ऑप्शन क्या है? उदयपुर, बी ऑप्शन क्या है? भारतपुर, सी ऑप्शन क्या है? रातानाड़ा, डी ऑप्शन क्या है? नीम का थाना। सब देंगे। देखो सबसे पहले बात करें, जिसके भी सवाल लग रहा है, क्या लग रहा है? सवर। ये सब किसके मंदिर है भाई? शंकर भगवान के या शिव मंदिर है? कौन से मंदिर है भाई? शिव मंदिर है। तो बताएंगे ये कहां पर है? सब साथी बताएंगे कहां पर है। तो ये अपना बलेश्वर मंदिर कहां है भाई? नीम का थाना जिले में है। कहां है रे? नीम का थाना जिले में है। इन महादेव जी का मंदिर नीम का थाना में। और इसी नीम का थाना क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। मैंने बताया था तोरावाटी क्यों कहा जाता है? कांतली नदी की बहाव के क्षेत्र के कारण इसे क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। इस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बगड़ाउत बुक किसने लिखी? बगड़ाउत बुक किसने लिखी? ए ऑप्शन क्या है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बी ऑप्शन क्या है? पद्मनी, सी ऑप्शन क्या है? रानी देव, डी ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। सब देंगे इसका जवाब। सब देंगे सब। हाँ सभी साथी जुड़े क्लास से ज्यादा फायदा ले इसका। हाँ जी वर्मा जी नीम का थाना दे रहे हैं। हाँ सब साथी जुड़े क्लास से। अभी तो तेरे शहर आया हूं तुझे जीके पढ़ाने को। अभी तो तेरे शहर आया हूं तुझे जीके पढ़ाने को। तू जीके पढ़ के तो देख, तू जीके पढ़ के तो देख। यही तेरा सिलेक्शन का आधार होगा। यही तेरा क्या होगा? सिलेक्शन का आधार होगा। क्योंकि साथियों जहां पोस्टिंग मिलेगी वहां के बारे में आप कुछ जानोगे नहीं तो अधिकारी बनने से क्या मतलब? वहां की संस्कृति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वहां की कल्चर क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करें बगड़ाउत, बगड़ाउत कितने भाई थे? बगड़ाउत 24 भाई थे। कितने भाई थे भाई? 24 भाई थे। और इनके ऊपर बुक किसने लिखी थी? बुक पूछा गया तो ये बुक लिखी थी हमारी राजस्थान की बहुत बड़ी राइटर हुई है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ाउत बुक लिखी थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा यहां से। देखना मित्रों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना पीर्थमपुरी झील किस जिले में है? पीर्थमपुरी झील पूछा है किस जिले में है? जिले की बात करें ए ऑप्शन क्या अपना नीम का थाना, बी ऑप्शन क्या अपना सीकर,
सी ऑप्शन क्या अपना चूरू, डी ऑप्शन क्या है अपना प्रतापगढ़। बात करें प्रतापगढ़ जिला कब बना था रे, प्रतापगढ़ जिला बना था 26 जनवरी को। कब बना था रे, 26 जनवरी 2008 को किसे जिला बनाया गया था, प्रतापगढ़ को बनाया गया था। उसी टाइम में राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की बात करें, आराध्य देवी कौन है, त्रिपुरा सुंदरी है। कौन है भाई, त्रिपुरा सुंदरी है। पूछा जाए कि प्रतापगढ़ जिला कब बना था, राइट बता देना 26 जनवरी 2008 को बना था। बात करें चूरू की, यहां पर ताल छापर अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य भाई, ताल छापर अभ्यारण्य। बात करें अपन किसकी रे भाई, सीकर की बात करें, किसकी बात करें, सीकर की। यहां पर राव सेका का क्या हुआ करता था, शासनकाल हुआ करता था। राव सेका का शासनकाल कहां हुआ करता था रे, सीकर में या सेकावाटी में हुआ करता था। तो पीर्थमपुरी झील पूछा है, पीर्थमपुरी झील तो कहां भाई अपनी नीम का थाना जिले में। किस जिले में, नीम का थाना में, जहां पर दूध दही का खाना हुआ है प्यारा, नीम का थाना। याद रखना, जहां दूध दही का खाना वहीं क्या है, पीर्थमपुरी झील, पीर्थमपुरी झील। और यहाँ पर पीर्थमपुरी में ही बालाजी महाराज का फेमस मंदिर का क्या लगता है, मेला भी लगता है। वो भी अपना कहां लगता है, पीर्थमपुरी में ही लगता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आज की क्लास की समाप्ति अपन यहीं करेंगे। कल आपके लिए और भी मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। इसी के साथ आप सभी साथी क्लास से जुड़े। हम आपके लिए देखो रातों में कितने, क्योंकि भाई साहब अपने को सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता, बातों से नहीं मिलता, रातों से लड़ना पड़ता है। कई रातों से लड़ने पर एक रात ऐसी होती है अपना सिलेक्शन मिलता है। उस रात नींद नहीं आती, क्योंकि भाई साहब खुशी में नींद नहीं आती और दुख में सोया नहीं जाता। तो साथियों इसी के साथ आप सभी साथियों को शुभ रात्रि सभी साथियों को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गणी खम्मा सा, राम राम सा, जय हिंद दोस्तों।